अगर आप भी 2026 में यूपी सीनेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या ऐसा पढ़े ताकि एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मन में ये चीज़ क्लियर नहीं है अभी तक कि भाई एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या हार्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, मीडियम आते हैं या फिर ईजी आते हैं। इस प्रकार के बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। एक हमने सीरीज स्टार्ट की जिसमें बच्चों के सिर्फ डाउट्स को लेकर के हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आपके मन में भी सीनेट को लेकर के कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। मैं चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं सिद्धार्थ और मैं लगभग 3 सालों से नर्सिंग के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, नर्सिंग के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में एग्जैक्टली बात करने वाले हैं कि यूपी सीनेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें फिजिक्स के पेपर का लेवल क्या रहता है, क्या क्वेश्चन हार्ड आते हैं, ईजी आते हैं और आपको कितना किस हद तक उसमें पढ़ना चाहिए। चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को देखोगे, आप बड़े एजुकेटर्स के चैनल्स को देखेंगे जिन पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 500 के हों, 400 के हों। अगर आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन करा रहे होंगे। उनके हिसाब से वो ठीक करा रहे हैं, लेकिन अगर आप सीनेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, मैं बता दूं। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे, वो एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि उनका एक ही लेक्चर से चाहे वो एम्स का एग्ज़ाम हो, सीनेट का हो, हरियाणा का हो या राजस्थान का हो, सबका काम चल जाए। और आप ध्यान से देखना, उसके आगे नीट भी लिखा रहता है उनके थंबनेल पर। तो वो आपको कभी टारगेट करके वीडियो बना ही नहीं रहे होते हैं कि भाई वो वीडियो पर्टिकुलर आपके लिए है, आप पढ़ो और आप अच्छे मार्क्स लेके आओ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। वो एकदम अलग ऐसे अपोजिट क्वेश्चंस करा रहे होते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ठीक है, बाद में जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है फिर वीडियो लेके आते हैं कि हमने जो पढ़ाया वही आया। अब वो 10,000 क्वेश्चन करा देते हैं और 10,000 में से 20 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही चले जाते हैं। अब देखो, कहीं पर भी अगर आप 10,000 क्वेश्चन करोगे तो 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो इजी इजी होंगे वो आ ही जाएंगे। सीधी सी बात है। मैं बताऊं, मैं भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और एग्जैक्टली सी नेट का जो लेवल होता है सेम वही लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। उससे ना तो ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा ईजी। अगर हम बात करें कि आता किस तरीके का पेपर है, तो आप एक काम करना, नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पर पेड कोर्सेज में जाना, बस जाना है, फ्री है सब कुछ। पेड कोर्सेज में जाना, जो सबसे पहला बैच मिलेगा कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज आरंभ नाम का, उसमें डेमो में आपको 2023 का, 24 का और 25 का प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। आप देखना, एक बार एनालाइज करना। आप ये एनालाइज करोगे अगर, तो आपको ये मिलेगा कि पेपर ज़्यादा आसान ही आता है। इवन आप उसे मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, बिलो मॉडरेट एग्जाम का पेपर आता है, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो या फिर इंग्लिश हो। लेकिन बच्चों का सिलेक्शन ना हो पाने का कारण एक ये है कि वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं और उसे होता ये है कि भाई वो उस लेवल में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे होते जिस लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ही ऐप में वही जो कोर्स, जो पेड कोर्स में आप गए होंगे, आराम कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज, वो क्वेश्चन पेपर तो आपको फ्री में देखने को मिल गया। लेकिन आप चाहते हो कि भाई उसी लेवल के एग्जैक्टली क्वेश्चंस मिल जाए आपको, चैप्टर वाइज मॉडल पेपर्स हर सब्जेक्ट के 20+, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, तो आपको नर्सिंग गुरुकुल उसी में मिल जाएगा, जो कि मात्र 249 रुपीज़ में है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल दिया गया है कि कैसे ज्वाइन करना। प्ले स्टोर भी ऐप मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो ज़रा भी हार्ड नहीं होता है, एकदम मीडियम क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूले, डेफिनेशंस अच्छे से रट लो, डायमेंशंस वाले फॉर्मूले, यूनिट्स रट लो और यकीन मानो आप सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। कोई भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल सवाल नहीं आते हैं फिजिक्स में। मैं देखो फिर से क्लियर कर रहा हूँ, फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। फॉर्मूले के साथ साथ जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें इस्तेमाल की गई यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ में जितनी मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं फिजिक्स में, उनको पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में एक वीडियो बना दिया जाए कौन कौन से टॉपिक है एग्जैक्टली, आप एक बार कमेंट करके बताना। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके उस कमेंट का रिप्लाई करके मैं एक ऐसी पीडीएफ बनाऊं जिसमें बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसकी एक पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा।
तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जब बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ बना करके डाल दूंगा। और हमारे आरंभ बैच के कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं बता दूं कि आरंभ बैच में जो मैंने लास्ट ईयर बच्चों को प्रैक्टिस कराया था, उसे एग्जैक्टली 85% सेम वही क्वेश्चन आए थे जो हमने कराए थे। सेम वही क्वेश्चन, सेम वही ऑप्शन और सेम वही आंसर भी था। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाई आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, एकदम मीडियम मॉडरेट, और कोशिश करो कि मॉडरेट से ऊपर ज़रा भी ना जाओ। उतना पढ़ करके भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो फिजिक्स में। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।